हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आप देख सकते हैं जेईई एडवांस 2014 का क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नाम है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मैच द ऑर्बिटल ओवरलैप फिगर्स शोन इन लिस्ट फर्स्ट विद द डिस्क्रिप्शन गिवन इन लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। क्वेश्चन ने है ना नीचे कोड भी दे रखे थे, बट वो कोड मैंने नहीं लिखे हैं। कोड का मतलब ये है कि क्वेश्चन ने 4 ऑप्शन दे रखे थे कि पी में ये आएगा। जैसे मैच द कॉलम का क्वेश्चन आता है ना, उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे कि पी में ये आएगा या वो आएगा, ऐसे करके 4 ऑप्शन भी दे रखे थे। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ठीक है, जगह नहीं थी मेरे पास। तो मैं आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो बताऊंगा और आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। मैंने कोड नहीं लिखे हैं, कोड आपको मिल जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन पूरा डाल दूंगा, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। फिर आप इसको मैं जैसे समझा रहा हूं वैसे समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं और कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं, वो सब आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। बात समझ में आ गई, आगे बढ़े चलिए। अब क्वेश्चन ये है कि भैया आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को मैच करना है। सिंपल सी बात इतनी सी है। बात समझ में आ गई। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपके सामने ऑप्शंस है ना, जैसे लिस्ट सेकंड में आप देखें पीडी पाई एंटी बॉन्डिंग, पीडी डीडी सिग्मा बॉन्डिंग, पीडी पाई बॉन्डिंग, डीडी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो इसमें आपको, जैसे आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ते हैं, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग पढ़ते हैं ना, 3 वर्ड आते हैं ना, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग। तो पहले तो उनकी बात कर लेते हैं, आइए चलिए। तो एमओटी में जब आप बेटा बात करते हैं तो एमओटी में क्या बात करते हैं बताइए मुझे। एमओटी में जब आप बात करते हैं तो आप ये नहीं बोलते कि सर सेम फेज में अगर ओवरलैपिंग होती है, सेम फेज में अगर, अब सर ये फेज का क्या मतलब है मैं समझाता हूं, घबराए नहीं, बिल्कुल भी नहीं टेंशन लेना, ठीक है ना। एमओटी की शुरुआत इधर से होती है कि सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर डोमिनेट करता है, वेव नेचर डोमिनेट करता है सर, ठीक है ना। और आपको पता है श्रोडिंगर ने वेव को कैसे बताया था, देखो आराम से, ये आपका ऐसे हो गया, ऐसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एज अ वेव कौन सा नेचर डोमिनेट करता है, वेव नेचर डोमिनेट करता है, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस और माइनस, केवल प्लस माइनस साई के क्या बता रहे हैं, फेज को बता रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ इसका काम नहीं है। एनसीईआरटी में एक एक वर्ड लिख रखा है, आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ें। आपको मैं बोल रहा हूं एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, सीधी सिंपल सी बात है। एग्जाम बहुत पास में आ गया, आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, ठीक है ना। चलिए, तो सेम फेज का क्या मतलब है, सेम फेज का मतलब ये है बेटा, सेम फेज ओवरलैप का मतलब ये है। सेम फेज ओवरलैप करते हैं तो क्या होता है, सेम फेज ओवरलैप करते हैं तो ये होता है बच्चा, सेम फेज ओवरलैप करते हैं तो ये होता है, ये सेम फेज ओवरलैप है। सेम फेज ओवरलैप से क्या बनता है, ये जो ओवरलैप हुई है वो कैसी हुई है, सेम फेज ओवरलैप हुई है। सेम फेज ओवरलैप से कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, बीएमओ। सेम फेज ओवरलैप से कौन से बनते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। सिग्मा पाई की बात नहीं कर रहा मैं अभी, अभी तो मैं आपको इनका मतलब सिखा रहा हूं, एंटी बॉन्डिंग, 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 एंटी बॉन्डिंग। बात समझ में आ गई। चलो, अब अगर मैं बात करूं आपको, यहां पे ये सेम भी हो सकते हैं और यहां पे ये अलग भी हो सकते हैं। होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल भी आपने पढ़े होंगे। होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल में तो साई ए हो जाएगा और हेट्रोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल में साई भी हो जाएगा। मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक है, मेरे को ये क्वेश्चन सोल्व करना, नहीं तो ये वीडियो 1 घंटे की बन जाएगी, क्योंकि तो वो पूरा का पूरा एमओटी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। चलिए, अब अगर सर सेम फेज से तो आपने बता दिया कौन सा बॉन्डिंग, कौन सा ऑर्बिटल बनता है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग वाला। ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म बॉन्डिंग। अगर आप ध्यान से देखें तो सेम फेज ओवरलैप जब करते हैं ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, एक एक चीज समझाऊंगा। ये दोनों क्या हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। या तो मैं उस चीज को उठाता नहीं हूं जो मेरे को पूरा नहीं समझ में आता, खुद को नहीं समझ में आता, या मेरे को वो चीज समझानी नहीं है आपको उस वीडियो में, तो मैं उस चीज को उठाता ही नहीं हूं। लेकिन अगर मैंने किसी वीडियो में कोई चीज उठाई है तो उसको हम पूरी तरीके से तोड़ देंगे। जैसे हर एक चीज का मतलब समझा रहा हूं, कोई भी बच्चा समझ सकता है इसको कि सर ये दोनों क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन का नेचर कौन सा डोमिनेट करता है, वेव नेचर डोमिनेट करता है। ये कौन सी फेज ओवरलैप है, अरे अब तो तुम फिजिक्स में भी पढ़ते हो यार, फिजिक्स में भी पढ़ते हो, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं पढ़ते क्या। हाँ, तो ये भैया कौन सी इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है।
ठीक है ना। और यहां पे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। बिटवीन द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है जब इन फेज ओवरलैप होती है। इसको सेम फेज बोलो, इन फेज बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गई। चलिए अब अगर मैं इसी को ऐसे कर देता माइनस प्लस, अगर मैं इसी को ऐसे कर देता तो अगर मान लो साइन ए होता, अगर साइन ए होता तो ये ऐसे बन जाता, क्योंकि दोनों सेम हो गए, और दोनों सेम हो गए तो ये ऐसे हो जाता। देखना भाई ध्यान से, देखना भाई ऐसे हो जाता ये। अगर ये दोनों सेम होते तो ये ऐसे हो जाता, कैंसिल आउट हो जाता ना। अगर सेम होते तो ऐसे बन जाता। और ये कौन सी फेज है, आउट ऑफ फेज ओवरलैप। कौन सी फेज है, आउट ऑफ फेज ओवरलैप। बात समझ में आ गई। कौन सी इंटरफेरेंस होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। बात समझ में आ गई। अगर साइन ए की जगह मैं साइन बी ले लेता, और मैंने ये देख लिया, मेरे को ये पता है कि साइन ए साइन बी से ज्यादा है, साइन ए साइन बी से ज्यादा है, या साइन बी साइन ए से, जो भी है, क्योंकि हमको तो बात करनी है मैग्नीट्यूड की। तो यहां पे क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चा, एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। आराम से, बिल्कुल तसल्ली से, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बिल्कुल आराम से देखो। यहाँ पे जो बोला जाता है वो पहले वाले को तो बोला जाता था साई ए प्लस साई बी, इसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है साई ए माइनस साई बी, और ये मैंने लगा दिया मोड। अब चाहे कोई भी बढ़ाओ, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। चाहे ये वाला बढ़ाओ, चाहे ये वाला बढ़ाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको केवल इतनी सी बात इन दो डायग्राम से समझाना चाहता था कि इन फेज ओवरलैपिंग होती है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनते हैं। आउट फेज ओवरलैपिंग होती है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं। और जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं तो दो न्यूक्लियस के बीच के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। और जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन अपन डिस्कस नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का मतलब समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान से अगर आप देखें ना बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन ने देखो ऐसे करके बना रखा है, शेडेड रीजन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये शेडेड रीजन मिल रहा है। देखो सिग्मा और पाई का मतलब अपन बाद में देखेंगे, सिग्मा और पाई का मतलब अपन बाद में देखेंगे। पहले तो मैंने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का मतलब समझाया। बताओ, ये शेडेड रीजन मिलेंगे आपस में, अगर ये शेडेड रीजन आपस में मिलेंगे और ये नॉन शेडेड, मतलब सेम फेज में ओवरलैप हो रही है, मतलब ये कौन से बनाएंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे। अब कौन सा बॉन्डिंग बनाएंगे वो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन ये कौन सा बनाएंगे मैं बता दूं, लिख दूं यहाँ पे, कौन सा बनाएंगे, बॉन्डिंग। क्लियर। ये कौन सा बनाएंगे, देखो शेडेड रीजन, यहाँ पे देखो सेम फेज में हो रही है ओवरलैपिंग, तो ये भी कौन सा बनाएंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे। हाँ भाई सेम फेज में हो रही है क्या, नहीं हो रही, तो ये कौन सा बनाएंगे, एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे। बस यही देखना था। अरे जेई एडवांस है यार, उसने है ना दो कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया, दो कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया। आपको सिग्मा पाई भी बताने, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग भी बताने, यही तो जेई एडवांस है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, शेडेड अनशेडेड रीजन, कौन सा होगा, एंटी बॉन्डिंग। कौन सा होगा, एंटी बॉन्डिंग। कोई दिक्कत। चलिए अब बात कर लेते हैं कि पीडी होगा, डीडी होगा। अब आपको यार शेप पता है, पी की शेप क्या होती है, अरे डंबल होती है ना यार। पी की शेप क्या होती है, पी सबशेल की डंबल होती है कि नहीं होती, हाँ बिल्कुल होती है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। अरे बोलो यार, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। ऐसे हम डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, एक होता है हमारा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक हमारा डी जेड स्क्वायर होता है, ऐसा बड़ा प्यारा सा, ऐसे रिंग सी भी होती है उसमें, ऐसे ऐसा। बताओ कोई दिक्कत वाली बात। ये कौन सा हो गया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये कौन सा हो गया, डी जेड स्क्वायर। ऐसे मैंने तीन एक साथ क्यों लिख दिए, क्योंकि तीनों ऐसे ही बनते हैं शेप में, तो तीनों ऐसे ही बनते हैं। सबकी शेप कैसी होती है, डबल डंबल, डबल डंबल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मैंने आपको शेप बता दी। आओ मैच कर लेते हैं, बताओ कैसी दिख रही है, डबल डंबल। कौन से हैं दोनों, डीडी। तो बताओ कौन सी ओवरलैपिंग होगी, डीडी ओवरलैपिंग होगी। अभी से एक एक चीज तोड़ के बता रहा हूं, पहले बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बताई, अब कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं वो समझा रहा हूं। यहां पे बताओ,
P और D, ये P और ये D, इधर बताओ ये P और ये D, ये बताओ ये dz स्क्वायर वाला बन गया ना, ये वाला देखो इधर देखो dz स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, और ये भी D है तो ये क्या हो गया D और D। आराम से बिल्कुल तसल्ली से देखो, पहले आपको मैंने बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के बारे में बताया, सेम फेज अपोजिट फेज, सेम फेज इस क्वेश्चन में कैसे देखेंगे, शेडेड रीजन, अगर शेडेड रीजन में अगर क्या कर रहे हैं ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे देखो अनशेडेड रीजन ओवरलैप कर रहे हैं मतलब सेम फेज हो गई। अरे यार इतना तो समझ में आ रहा है ना यार, अगर शेडेड अनशेडेड होता तो फिर एंटी बॉन्डिंग बोल देते थे, इधर आओ शेडेड शेडेड बॉन्डिंग, अनशेडेड शेडेड एंटी बॉन्डिंग, शेडेड अनशेडेड एंटी बॉन्डिंग, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद सर आपने सारे ऑर्बिटल बता दिए हमको, सर आपने सारे ऑर्बिटल बता दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब हमको आता भी है वैसे भी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब बात करते हैं सिग्मा और पाई की, अब बात करते हैं सिग्मा और पाई की। तो अगर सिग्मा और पाई की अगर हम बात करें तो हम ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में हम जब बात करते हैं, आराम से सुनना भाई, एक एक चीज बता रहा हूं। एक्सियल और साइडवेज, इसी को क्या बोलते हैं, लेटरल, ठीक है, एक्सियल बोलो या एक्सियल, और ये कौन सी साइडवेज, या इसको हेड ऑन भी बोलते हैं, हेड ऑन ओवरलैप, ठीक है, उसको साइडवेज बोलते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुने, यहां पे से तो बनता है सिग्मा बोन, एक्सियल ओवरलैपिंग से क्या बनता है, सिग्मा बोन, साइडवेज ओवरलैपिंग से क्या बनता है, पाई बोन, ठीक। इधर आइए, किस किस से बनता है ये सिग्मा बोन, एक तो बनता है एस एस ओवरलैपिंग से, एक बनता है एसपी ओवरलैपिंग से, एक बनता है पीपी एक्सियल ओवरलैपिंग से, और एक बनता है डीडी एक्सियल ओवरलैपिंग से, ये होता है। इसके बाद पाई बॉन्ड की, ये एक्सियल वाले ऑर्बिटल है, ठीक है ना, एक्सियल वाले मैं अभी समझाता हूं, अभी लिख लेते हैं पहले। ये बनता है पीपी साइडवेज से, पीपी साइडवेज, ये बनता है पीडी साइडवेज, और एक बनता है डी डी साइडवेज। इसमें आएंगे तुम्हारे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। आराम से, बिल्कुल आराम से देखो, इतना मस्त कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं एक ही क्वेश्चन में। सिग्मा बॉन्ड किससे बनाना है, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी। अब एसपी ओवरलैपिंग में ये ध्यान रखना, अलोंग द एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग जब मर्ज होंगे क्या, एस और पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब आप मेरे सामने कमेंट सेक्शन में ये ना लिख दे कि सर नॉन बॉन्डिंग वो जीरो ओवरलैप भी तो होती है, जी हाँ जीरो ओवरलैप भी होती है, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं एक्सियल, जिसमें एस और पी अलोंग द एक्सिस जा रहे हैं, अलोंग द एक्सिस जा रहे हैं। क्लियर, आप मेरे सामने ये क्वेश्चन खड़ा ना कर दें कि ये लो सर एनसीईआरटी में एक ऐसा भी बना रखा है, मेरे को भी पता है एनसीईआरटी में एक ऐसा बना रखा है, और मेरे को ये भी पता है कि ये कौन सा होगा, नॉन बॉन्डिंग होगा, क्योंकि ये ऊपर वाला शेडेड रीजन नीचे वाले शेडेड रीजन को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। आई नो, बट हम जो बात कर रहे हैं वो अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई, एक्सियल ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कभी भी अगर क्वेश्चन में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं दे रखी हो तो आप मान के चले कि जेड होगी, लेकिन वो दे देता है तो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जेड एक्सिस मान के चले, नहीं और दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन का आंसर करें। बात समझ में आ गई, चलिए पीपी एक्सियल समझ गए, पीपी एक्सियल कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। डीडी एक्सियल समझाता हूं मैं, आपने डी ऑर्बिटल्स पढ़े थे, कितने डी ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें भी टुकड़े करो। एक तो एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं, आप ध्यान से सुनना मेरी बात, अच्छे से सुनना, ठीक है ना, अगर आप ढंग से सुनेंगे जब ही होगा। एक तो आपने सुने होंगे जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस होती है, और एक होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द एक्सिस होती है। अलोंग द एक्सिस वाले कौन कौन से होते हैं, dx स्क्वायर, वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। और
बिटवीन द एक्सिस वाले कौन कौन से होते हैं? dxy, यहां लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, dyz और dxz, ये बिटवीन द एक्सिस वाले होते हैं, ये अलोंग द एक्सिस वाले होते हैं। अब यार ये तो तुमको पता होगा, फिर भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे आप ध्यान से देखें, ddxgl मतलब मैंने इन दोनों की बात की है। जब dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dx स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ये देखो। dz स्क्वायर मिलेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। जब dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर मिलेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। बात समझ में आ गई? इधर आ जाओ। जब साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, कैसी ओवरलैपिंग? ऐसी, ये साइडवेज ओवरलैपिंग है, ये आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और ये साइडवेज ओवरलैप है। ऐसे ये ऑर्बिटल ऐसे खड़े हुए हैं बेटा, ऐसे, और ये आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, और ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं। तो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? पाई बॉन्ड। और जो अलोंग द एक्सिस वाली होती है वो ऐसे होती है, तो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड। बात समझ में आ गई? चलिए, अब इसके बाद पीपी हो गया, पीडी साइडवेज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। देखो मैंने सब लिख दिया। और डीडी नॉन एक्सियल, जब dxy dyz या इन तीनों का कॉम्बिनेशन कौन सा बॉन्ड बनाता है? पाई बॉन्ड बनाता है। मैं जर्नल बता रहा हूं, कोई बच्चा ऐसे ना सोचे सर इसमें नॉन बॉन्डिंग भी तो हो सकता है, इसमें डेल्टा बॉन्ड भी तो हो सकता है। सब होता है बेटा, सब मैं आपको बता सकता हूं, सारे बॉन्ड में पढ़ा सकता हूं, बट इस वीडियो में मैं केवल आपको एक क्वेश्चन समझाना चाहता हूं। जितना इस क्वेश्चन में काम आ रहा है उतना मैं सब बताना चाहता हूं। ये जो मैंने ऊपर ये जो टेबल बनाई है वो एक जर्नल टेबल है। इसमें मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की बात थोड़ी बहुत कर दी कि भैया अलोंग एक्सियल मतलब अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, बस। कोई बच्चा ऐसे नहीं सोचे कि सर इसमें नॉन बॉन्डिंग भी तो बन सकता है, सर इसमें जीरो ओवरलैप भी तो हो सकती है। हाँ हो सकती है, हाँ हो सकती है, बट हम जो बात कर रहे हैं वो जर्नल बात कर रहे हैं। क्लियर बात समझ में आ गई? इनमें डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, मेरे को अब क्वेश्चन ये होने वाला है, बताऊं कैसे? आओ इधर। हमने ढूंढ लिया कि ये वाला बॉन्डिंग बनाएगा, हमने ये भी ढूंढ लिया कि ये डीडी ओवरलैप है। बताओ कौन सा बॉन्ड बना रहा है? डीडी एक्सियल वाले कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? सिग्मा। तो लगाओ इसमें आंसर लगाओ, कौन सा आंसर जाएगा? पी में आंसर जाएगा सेकंड। यहां लिख दूं मैं आंसर, यहां आंसर लिख रहा हूं, पी में आंसर जाएगा सेकंड। ठीक, क्यू पे आओ। पीडी ओवरलैप कौन सी? साइडवेज। पीडी ओवरलैप कौन सी? साइडवेज। शेडेड रीजन बॉन्डिंग, और पीडी है तो बताओ कहां गया? पीडी पाई बॉन्डिंग, तो क्यू में आंसर जाएगा कौन सा? थर्ड। आर पे आओ। अब अनशेडेड है, होगी कौन सी बॉन्डिंग? पाई बॉन्डिंग होगी। अरे देखो ना यार, ये पीडी पाई बॉन्डिंग होगी, तो इसका आंसर जाएगा पीडी पाई एंटी बॉन्डिंग, मतलब आर में आंसर आएगा फर्स्ट। एस में आओ। डीडी ओवरलैप है, एक्सियल वाले ऑर्बिटल से दोनों कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, बट एंटी बॉन्डिंग है, तो आंसर कौन सा जाएगा? एस में 4 आंसर जाएगा। तो ये रहा तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर, आराम से देखो। और मैंने बहुत कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन में बताने की कोशिश करी है, और मैं फिर से बोलूंगा कंफ्यूज ना होए, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मैं धीरे धीरे करके, सब टॉपिक्स आपको इसी चैनल पे देखने को मिलने वाले हैं। सब कुछ एक टाइम ऐसा आएगा कि मतलब धीरे धीरे करके हम सारी चीजें कवर कर लेंगे, तीनों केमिस्ट्री, ठीक है ना? हाँ, यहाँ पे हमने क्वेश्चन बहुत प्यारा था, 3 चीजों में मैंने इस क्वेश्चन को तोड़ा। कौन कौन सी चीजों में? पहले तो मैंने आपको बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का, देखो मैंने कितनी चीजों में आपको समझना है बेटा, यही तो क्वेश्चन को पीवाईक्यू करने का मतलब क्या है, अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करना। यहाँ पे मैंने 3 चीजों में क्वेश्चन को तोड़ा, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले मैंने आपको बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग समझाए, फिर मैंने आपको पीडी पी ऑर्बिटल्स बताए, डी ऑर्बिटल्स बताए, और फिर मैंने आपको सिग्मा और पाई के बारे में बताया। 3 पार्ट्स में मैंने इस क्वेश्चन को तोड़ा, तो क्वेश्चन ने दम तोड़ दिया अपना। अब खुद ही कर सकते हो ना यार क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? तो ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल लिया है। आंसर निकालना इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू का रटना मत। मैं बोल रहा हूं कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, बट ऐसे क्वेश्चन अलग फॉर्म में आपको अलग अलग एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए पीवाईक्यू जरूर करें। बात समझ में आ गई? चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।